जरा सोचिए, बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, आग बरस रही है। ऐसी भीषण गर्मी में 10 लोगों का एक परिवार है जिसके पास गर्मी से बचने का एक कह सकते हैं बहुत ही सीधा साधा उपाय है। चलिए मिलते हैं इस कहानी की मुख्य किरदार रेशमा से। घर में घुसते ही पानी की बर्बादी को देखकर उसके मुंह से बस यही निकलता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, आप जानते हैं, ये उसकी गहरी हताशा है जो इन शब्दों में बाहर आ रही है। तो आखिर मामला क्या है? बात सीधी सी है। इस परिवार का एक अटूट विश्वास है कि भाई गर्मी से बचना है ना तो दिन में 3 बार नहाओ। सिंपल। उनके लिए घर में पानी का स्रोत ऐसा है जैसे कोई गंगा नदी उनके घर से ही बह रही हो, कभी न खत्म होने वाला खजाना। रेशमा को हर दिन इसी माहौल को संभालना पड़ता है। गीला आंगन, कीचड़ और हर तरफ बस पानी ही पानी। ये उस माहौल से बिल्कुल बिल्कुल अलग था जहां वो पली बढ़ी थी। और यही तो है रेशमा की परेशानी की असली जड़। वो आती है राजस्थान से, जहां पानी की एक एक बूंद की कीमत होती है। लेकिन उसका ससुराल, उनके लिए ये बात कोई मायने ही नहीं रखती। उनके हिसाब से पानी मुफ्त का है और अनलिमिटेड है। तो अब देखते हैं कि इस बेपरवाह पानी की बर्बादी का सीधा असर, मतलब इसका अंजाम क्या हो रहा था, खासकर रेशमा के काम पर। सोचिए, उस घर में एक दो नहीं बल्कि कुल 10 सदस्य रहते थे और गर्मी से बचने के लिए हर एक इंसान दिन में कम से कम 3 बार नहाने का फैसला करता है। और इसका नतीजा, रोज रेशमा के सामने धोने के लिए 30 से 40 जोड़ी कपड़ों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता था। ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक शारीरिक सजा जैसा था। शर्ट के कॉलर खराब न हो इसलिए हाथ से कपड़े धोना। उंगलियों की खाल पानी में रह रहकर सफेद और नरम पड़ चुकी थी, और 47 डिग्री की गर्मी में कपड़े सुखाने जाती तो बाहें झुलस जाती थीं। ऊपर से चक्कर आना, डिहाइड्रेशन और एक ऐसा घर जो इतनी सफाई के बाद भी कभी साफ महसूस ही नहीं होता था। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी घर के नौजवान एक नया प्लान बनाते हैं, एक पूल पार्टी का प्लान, जिससे वो अपनी छत को ही एक निजी वाटर पार्क में बदल दें। प्लान बड़ा सीधा सा था। ईंटें और तिरपाल लगाकर छत पर एक टेम्परेरी पूल बनाओ। 2 बड़ी बड़ी पानी की टंकियों से पाइप लगाकर उसको भरो। फिर सब दोस्तों को बुलाओ, पूरे दिन मस्ती। और हाँ, रेशमा को बोल दो कि सबके लिए स्नैक्स बना दे। मतलब मेहनत की, पानी की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। पार्टी का अंजाम, एक पूरी तबाही। छत पानी से भर गई, पानी दीवारों में रिसने लगा और रेशमा के लिए, खैर, अब धोने के लिए 60-70 जोड़ी कपड़ों और तौलियों का एक नया पहाड़ तैयार था। पार्टी की अगली सुबह परिवार को अपनी फिजूल खर्ची के पहले ठोस नतीजे का सामना करना पड़ा। पार्टी के लिए 8 घंटे तक लगातार पानी की मोटर चलाने का नतीजा 15,000 रुपए का बिजली का बिल। ये पहली बार था जब उनकी बर्बादी की कोई कीमत उनके सामने आई थी। और फिर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। एक जोरदार धमाका होता है और एकदम सन्नाटा छा जाता है। मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, बिजली चली गई और इसके साथ ही पानी तक उनकी पहुंच भी पूरी तरह से बंद हो गई। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। सुबह 10 बजे पावर गई, पानी के पंप बंद। दोपहर 2 बजे तक बिना कूलर के घर एक भट्टी बन चुका था। रात 11 बजे तक पूरा परिवार पसीने से लथपथ बिना नींद के आंगन में तड़प रहा था, और खबर आई कि इसे ठीक होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। कल और आज में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। कल हजारों लीटर पानी एक छत के पूल और बेमतलब की शावर में बहा दिया गया था, और आज एक एक बूंद कीमती थी। पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ 2 बाल्टी पानी बचा था। रातों रात उनकी दुनिया ही पलट गई थी। एक बेचैनी भरी रात गुजरी और उसके बाद जो सुबह हुई उसने परिवार को आईना दिखा दिया। उन्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। और रेशमा, जब वो अपने परिवार को पानी की असली कीमत समझते हुए देखती है तो बस यही सोचती है कि प्यास ने उन्हें वो सबक सिखा दिया जो उसकी मिन्नतें, उसकी बातें कभी नहीं सिखा सकीं। और ये सबक सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह गया, अब घर में पक्के नियम बन गए। जैसे दिन में सिर्फ 1 बार नहाना, शावर या पाइप से नहीं, बाल्टी से। हर कोई अपने कपड़े और तौलिया अब खुद धोएगा। और हाँ, ऐसी बेकार की पूल पार्टियां अब बिल्कुल बंद। यहां तक कि उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम लगाने का भी फैसला किया।
जब बिजली वापस आई ना, तो घर की आवाज ही बदल चुकी थी। अब ना तो लगातार चलती मोटर का शोर था, ना ही शावर का। बस एक सूखा, साफ सुथरा आंगन और एक अजीब सी शांति। ये एक नई शुरुआत थी। तो इस परिवार को तो पानी की कीमत समझने के लिए एक बड़े संकट से गुजरना पड़ा। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम सबको भी किसी ऐसे ही संकट का इंतजार करना पड़ेगा, या हम वक्त रहते पानी की अहमियत को समझ सकते हैं?